सकट चौथ व्रत की यह है 3 मुख्य कहानियां, जरूर करें पाठ। सकट चौथ माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के दर्शन कर पूजा में दूर्वा, शकरकंद, गुड़ और लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजन के बाद माताएं सकट चौथ व्रत कथा सुनाती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने व्रत का फल नहीं मिलता है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार सकट चौथ का व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें बुलिया माई की कहानी, भगवान श्री गणेश से जुड़ी कथा और माता पार्वती व भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनी जाती हैं। सकट चौथ व्रत कथा। एक बार माता पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और कहा, जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रुकने को कहा। भगवान शिव ने इस बात से आहत होकर गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी। शोरगुल सुनकर माता पार्वती बाहर आईं और देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वह रोने लगी और शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण वापस करें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए इस व्रत को करने लगीं। सकट चौथ व्रत कथा 2। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, लेकिन आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया। राजा ने राज पंडित से उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हुआ और बलि शुरू हो गई। जिस परिवार की बारी होती, वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। एक दिन बुढ़िया के इकलौते बेटे की बारी आई। बुढ़िया ने बेटे को सकट माता की सुपारी और दूर्वा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठा और बुढ़िया माता के सामने प्रार्थना करने लगी। इस बार सकट माता की कृपा से आवा एक ही रात में पक गया और बालक सुरक्षित बाहर निकला। सकट माता की महिमा देखकर नगरवासियों ने इस व्रत को मान लिया। सकट चौथ व्रत कथा 3। एक बुढ़िया थी जो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। वह सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी ने कहा, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। पुत्र ने धन मांगने को कहा और बहू ने नाती मांगने को। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने आंखों की रोशनी मांगने को कहा। तब बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, मुझे करोड़ों की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और मोक्ष चाहिए। गणेश जी ने कहा, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो मांगा है वचन के अनुसार सब मिलेगा। इस प्रकार बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हुआ। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।